सजीव के बारे में पढ़ना ही, सजीव के बारे में पढ़ना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सजीव के बारे में स्टडी करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और हम लोग देखे थे कि सजीव किसे कहते हैं, कल सारा चीज पढ़ लिए ना। सजीव था कि भाई जो जीवन का आनंद लेता है, ये जीवन का जो आनंद लेता है उसी को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और भाई आनंद कैसे लेगा? तो तूबेगा तो आनंद मिलेगा, माने पोषण करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा और उत्सर्जन करना पड़ेगा। ये चार चीज करेगा तब जाकर के वो जीवन का आनंद लेगा। और चारों में से अगर एको को कोई बंद हो गया तो जीवन का आनंद नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, कहानी खत्म हो जाएगा ना। तो चार टर्म है सजीव को आनंद लेने के लिए: पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सजीव में पोषण कैसे होता है, कैसे कैसे खाता है, माने पूरे आनंदे पढ़ेंगे ना, सिर्फ श्वसन आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना पढ़ लेंगे कैसे कैसे पोषण करता है, कैसे कैसे अंदर पचता है और कैसे कैसे बाहरी निकलता है। मतलब पोषण, पाचन और उत्सर्जन इसी क्लास में तीनों चलेगा। लेकिन इस तीनों में आज मेन फोकस रहेगा पोषण पर, कि भाई सजीव में पोषण कैसे होता है। अब सजीव भी देखे थे दो प्रकार के, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल। प्लांट्स जिसको पेड़ पौधे आए थे, जिसमें आप देखे थे शैवाल था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था। और इधर सूक्ष्म जीव थे, और आप देखे थे इंसेक्ट्स थे, कीट मकोड़े, मनुष्य हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, ये सब बड़े बड़े जीव में आ गए। तो सजीव भी दो तरह के होते हैं, एक जानवर होते हैं और एक पादप होते हैं। तभी हम लोग पादपों में पोषण नहीं पढ़ करके जानवर में पोषण पढ़ेगा, यानी मनुष्य में पोषण। आज हम लोग अपनी बात करेंगे कि हम लोग अपने में पोषण कैसे करते हैं, अपने अंदर खाना कैसे खाते हैं, उससे कैसे कैसे हमको ऊर्जा मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? पोषण। तो सबसे पहले टॉपिक लगाइए मनुष्यों में पोषण। सब लोग एक साथ टॉपिक लगा दीजिए, हम भी लगा देते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा बाबू? तो मनुष्यों में पोषण, मनुष्यों में पोषण। इंग्लिश में कहेंगे इसको न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। देखो ह्यूमन में पोषण हमको देखना है ना, कि भाई मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य बोले तो आदमी, अब खाली आदमी नहीं, औरत भी ना, मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब आएंगे इसमें ना। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है? तो सबसे पहले मनुष्य हम लोग किसको मानते हैं? कलुआ को। कलुआ को फिजिक्स से निकाल करके बायोलॉजी में लाते हैं। एक मनुष्य की हमको आवश्यकता होगी जिसमें पोषण कराना है, तो है रहा हमारा कलुआ ना। ये कौन है? हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा कालू। अच्छा इसको बाल बना लेते हैं, चलो हला नहीं करो ना। हाँ चलो हला नहीं करो, हला मत करो, सुनो ध्यान से। ये मान लो एक मनुष्य है और इसी में हमको क्या करना है? पोषण कराना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कलुआ के मुंह है, ये कौन सी है? मुंह है। ये वाला पेट है, ये कौन सी है? हाथ है, और ये कौन सी है? पैर है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले कोई पूछेगा भाई पोषण किसे कहते हैं, कोई पूछेगा पोषण किसे कहते हैं, तो एक लाइन में हमको याद रखना है कि भाई पोषण किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है? अंदर विभिन्न भागों में टूटता है, और टूटने के बाद उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें खाना शरीर के अंदर जाकर विभिन्न भागों में टूट करके हमें ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। और उसी ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। भैया ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कोई पूछे पोषण किसे कहते हैं, तो एक लाइन में बोल सकते हैं आप कि वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन विभिन्न भागों में टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, उसे पोषण कहते हैं। देखो ध्यान से, पोषण क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन विभिन्न भागों में टूटकर, भोजन विभिन्न भागों में टूटकर और क्या करता है बाबू? ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम काम कर सके, खेल सके, कूद सके, पढ़ सके, लिख सके इत्यादि अनेकों प्रकार के काम को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ऊर्जा से होगा सारा काम। और ऊर्जा कैसे मिलेगा? पोषण होगा तब। अब पोषण के लिए क्या करना पड़ेगा? तुगना पड़ेगा। भोजन करेंगे तभी तो पोषण मिलेगा। बिना भोजन के किसी को पोषण मिला है? नहीं मिला है। जब तक से भोजन नहीं मिलेगा तब तक से पोषण नहीं, ऊर्जा नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। अब बात है कि भाई पोषण किसे कहते हैं, तो जान गए कि भाई भोजन शरीर के अंदर जाएगा और विभिन्न भाग में टूट करके कैसे देगा? ऊर्जा देगा। लेकिन वो टूटेगा कैसे? टूटना माने पचेगा ना, टूटना माने कौन चीज? पचना। तो कैसे पचेगा? कैसे पचेगा? तो देख लो बाबू इसका प्रोसेस क्या होता है, माने कैसे कैसे पूरा क्रिया होता है, क्रिया या काम कहो कि ये पोषण का काम कैसे कैसे होता है ना। तो यही प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक नंबर में कलुआ क्या करेगा कि भोजन को मस्त सानेगा। अब चाहे दाल, चावल, रोटी, सब्जी कुछ भी भोजन हो सकता है, उसको थाली में मिलेगा और मस्त क्या करेगा? उसको लपेटेगा और लपेट करके तुबेगा। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुंह में। हाँ, भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? हथुए में से पोषण हो जाएगा। हथुआ से उठा के कहाँ डालेगा? मुंह में। अब मुंह में जैसे ही भोजन जाएगा, भोजन के साथ काम चालू। दांत उसको क्या करेगा? कट 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 तोड़ देगा, चबा देगा। दांत देखो 4 तरह के होते हैं। जैसे ही भोजन हमारे मुंह के अंदर जाएगा, भैया भोजन को दांत क्या करेगा? चबाएगा। तो भोजन गया मुंह में। अब इस भोजन जब मुंह में चल गया तो दांत इसको क्या करेगा? चबाएगा। दांत क्या करेगा? चबाएगा। चबाएगा। हाँ, दांत चबाएगा। किसको चबाएगा? भोजन को। दांत किसको चबाएगा? अब जब भोजन को चबाएगा तो भोजन क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाएगा। अब देखिएगा मुंह में क्या होता है? हमेशा पानी निकलते रहता है, जिसको हम लोग लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार। तो मुंह जो गर्दन है इसमें क्या होता है कि इसमें से हमेशा लाला रस निकलता है, जिसको लार कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? लाला रस। अब जब भोजन को दांत चबाएगा तो भोजन क्या होगा? टूट जाएगा। जो भोजन है वो भोजन क्या होगा? टूटेगा। भोजन क्या होगा? टूटेगा। अभी टूटा हुआ भोजन में लार मिलेगा। इसमें कौची मिल जाएगा? लार। हाँ, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पूछ दिया जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो याद रखें, लार में कौन सा एंजाइम है? टॉलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम है? टॉलिन। याद हो जाएगा। अब ये लार क्या हो जाएगा? भोजन के साथ मिल जाएगा। अब जब भोजन के साथ लार मिल जाएगा तो आप देखे होंगे कि जब भोजन के साथ लार मिल जाएगा तो गट्टा गट्टा ही गर्दन से नीचे आएगा, क्योंकि मिलेगा तो भोजन गीला ना हो जाएगा, और गीला हो जाएगा तो भोजन कहाँ आएगा? मुंह से अब इस गर्दन से होते हुए नीचे आएगा। हम लोग देखें कि सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा? मुंह में। सबसे पहले बाहर से भोजन कहाँ आएगा? मुंह में। भोजन आया कहाँ? हाथ से मुंह में। अब मुंह में दांत क्या करेगा? इसको चबाएगा। दांत क्या करेगा? इसको चबाएगा। और दांत चबाएगा और लार क्या करेगा? उसको मुलायम कर देगा, एकदम मस्त। लार क्या करेगा? उसको गीला कर देगा ना। लार भोजन को गीला करेगा, दांत क्या करेगा? चबाएगा। जब भोजन पूरी तरह से गीला हो जाएगा तो भोजन क्या होगा? यहाँ पे एक नली लगा होता है जिसको ग्रसिका कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रसिका। इंग्लिश में इसको इसोफेगस कहते हैं ना।
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इसोफेगस। इस ग्रसिका में भोजन क्या होगा, चलते 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 और यहाँ आ जाएगा आमाशय में। भोजन मुंह से कहाँ गया, आमाशय में। चलो इसके आमाशय को हम बाहरी निकालते हैं। ये क्या है हमारा आमाशय। अरे मान लेने में हमारा क्या जाता है, यही क्या है, कलुआ के आमाशय है। ठीक, अब भोजन मुंह से कहाँ गया, आमाशय में। इसमें भोजन एंट्री किया, हाँ ये भोजन इसमें क्या किया, एंट्री किया, प्रवेश किया। अब जैसी भोजन आमाशय में आएगा, आमाशय की जो दीवार नजर आ रहा है ना, इस दीवार से क्या होता है, एक जठर रस निकलता है। इस दीवार में होता है एक जठर ग्रंथि। इस दीवालवा में क्या होता है, जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथि से क्या होता है, जठर रस निकलता है। अब इस जठर रस में दो तरह के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। जठर रस में क्या होते हैं, दो तरह के एंजाइम होता है। एक एंजाइम जो कि HCl अम्ल होता है, एक क्या होता है, HCl अम्ल, और दूसरा एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। ये क्षार होता है, पेप्सिन क्षार होता है, HCl क्या होता है, अम्ल होता है। तो आमाशय के भीतर से कितने एंजाइम निकले, दो। एक HCl जो कि अम्ल है और एक पेप्सिन जो कि क्षार है। अब HCl अम्ल क्या करेगा, इस भोजन को पचाने का काम शुरू कर देता है। आमाशय में भोजन को पचाने का काम कौन शुरू कर रहा है, HCl। ठीक है, अब आपको पता है अम्ल मतलब क्या होता है, तेजाब। अब ज्यादा अम्ल की मात्रा अगर निकल जाए पेट में तो होगा क्या, जलन देने लगेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि होता क्या है कि खूब तेल में छरन पुआ पकौड़ी दम तक तूब लिए, और तूब लिए तो क्या हो जाता है, पचता जल्दी नहीं है। और क्या होता है कि आमाशय खूब अम्ल निकाल देता है तरे। अब खूब अम्ल निकल जाता है तो क्या होने लगता है कि जलन देने लगता है। अब जलन देने लगता है तब जाकर दवाई वही खाते हैं, तब जाकर के ठीक होता है, पानी वानी दबा के पीते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि अम्ल ज्यादा निकल जाए तब वो दिक्कत है, ज्यादा क्षार आ जाए तब वो दिक्कत है। तो इस अम्ल को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया गया है, क्षार। ज्यादा अम्ल निकलने नहीं देगा कौन, क्षार, क्योंकि अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देगा और क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। तो कुछ वो खाइएगा तो उसको पचाएगा कौन, अम्ल, और अम्ल को कंट्रोल कौन करेगा, क्षार। तो जैसी भोजन इस ग्रसिका से होते हुए आमाशय में आएगा, केकर आमाशय में, जैसी भोजन ग्रसिका से होते हुए कहाँ आएगा, आमाशय में, तो आमाशय की जो भित्ति होती है बाबू, जो दीवार होती है, इस दीवार में कौन सी होता है, जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं, दो, एक HCl और दूसरा पेप्सिन। HCl कैसा होता है, अम्ल, और पेप्सिन कैसा होता है, क्षार। अभी अम्ल क्या करेगा, HCl भोजन को पचाने का काम शुरू कर देगा, भोजन को पचने लायक बनाने लगेगा। अब ज्यादा अम्ल निकलेगा तो दिक्कत है हमारे लिए, तो अम्ल पर कंट्रोल कौन करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, अम्ल पर कंट्रोल करेगा। तो कोई पूछेगा कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो आप कह सकते हैं कि आमाशय में HCl अम्ल होता है जो भोजन को पचाने का काम शुरू करता है, यानी भोजन को पचने लायक बनाता है। ये क्या करता है, भोजन को सुपाच्य बनाता है। सुपाच्य बोले तो पचने लायक। और अम्ल पर कंट्रोल कौन करता है, पेप्सिन। कोई पूछेगा शरीर के अंदर अम्ल पर कंट्रोल कौन करता है, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है, अम्ल पर कंट्रोल। पेप्सिन क्या करता है, अम्ल पर कंट्रोल, नियंत्रण। अम्ल पर नियंत्रण कौन करता है, पेप्सिन। अम्ल क्या करता है, तो भोजन को सुपाच्य बनाता है। आमाशय में इतने काम होता है, इससे ज्यादा आमाशय में काम होने वाला नहीं है। तो आमाशय में काम कुछ हुआ, भोजन आया, कुछ आया, भोजन। जठर रस काम करना शुरू किया, जठर ग्रंथि से जठर रस निकला, जठर रस में HCl है, कुछ है पेप्सिन है। HCl तुरंत भोजन के साथ मिल जाएगा, अब भोजन के साथ मिल करके क्या करेगा, पचाने लगेगा, पचने लायक बनाने लगेगा। और अम्ल पर कंट्रोल कौन कर लेगा, पेप्सिन। अम्ल पर कंट्रोल कौन करेगा, पेप्सिन। अब ये भोजन के साथ अम्ल मिल गया है तो भोजन तो अम्लीय हो गया। भोजन कैसा हो गया, अम्लीय। अब यहाँ से अम्लीय भोजन, ये जो आमाशय था ना कलुआ के, यहाँ से भोजन कैसा, आमाशय में भोजन कैसा हो गया, अम्लीय। भोजन कैसा हो गया, अब यहाँ से अम्लीय भोजन आमाशय से निकल करके और जाता है क्षुद्रांत में। भोजन कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में ना, तो यहाँ से भोजन निकलेगा और कहाँ जाएगा बाबू,
क्षुद्रांत में। ये मान के चलते हमारा कोची है क्षुद्रांत है, यही कोची हमारा क्षुद्रांत है। भोजन किस में आ गया? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत को ऐसे छोटी आंत भी कहते हैं ना, क्षुद्रांत को क्या कहते हैं? छोटी आंत है, स्मॉल इंस्टेंटाइन क्षुद्रांत को कहते हैं। अब बड़ी आंत बृहद्रांत होता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है, ये बड़ा होता है। देखो इसमें आगे यहाँ बड़ा हम बना दिए है ना, इस तरह का होता है। देखे होंगे बकरी उकरी पेट में ऐसे ना पैपुआ जैसा रहता है, उसी को क्षुद्रांत कहते हैं ना। ये सबसे लंबी ग्रंथि होती है क्षुद्रांत, खींचेगा तो लंबा हो जाएगा, खींचेगा तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। नहीं ऐसे 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 लेप्टाइल रहता है इस तरह से, मैंने इसके अंदर ऐसे ऐसे ऐसा मिलेगा ना। हाँ इस तरह से रहता है, देखा है ना। तो यही क्या है आपका? क्षुद्रांत है। हाँ अब हल्ला मत कीजिए। अब इसके अंदर भोजन आएगा, अब इसके अंदर जो भोजन आएगा तो भोजन इसके अंदर आ गया। अब भोजन कैसा है? अम्लीय है। भोजन कैसा है? अब भाई क्षुद्रांत की एक क्वालिटी है, वो कहता है कि हम वह भोजन को पचाएंगे जो क्षारीय होगा। हाँ हम वही भोजन को पचाएंगे जो कैसा होगा? क्षारीय होगा। और भोजन में यहाँ HCl अम्ल अमाशय मिल गया है, और भोजन कैसा बन गया है? अम्लीय। भोजन कैसा बन गया? अब क्षुद्रांत उस भोजन पर कोई काम करवे ना करेगा, वो रूस के बैठल रहेगा। काहे नहीं काम कर रहा है वो? तो भोजन अम्लीय है, हम नहीं काम करेंगे। तो का तोरा चाहिए? तो इसको क्षार बनाओ, इसको। तो भाई अब क्षुद्रांत काम नहीं कर रहा है, अब भोजन है मेरे से आइल जा रहा है, आइल जा रहा है, तो दिख तो है, भर जाएगा तो फट जाएगा, गड़बड़ है ना। तो जो काम आपसे नहीं होता है उस काम को करने के लिए आप किसी से सहायता लेते हैं। किससे? अपने दोस्त से। तो क्षुद्रांत के दो यार, क्षुद्रांत के कै गो दोस्त? दो गो। अब भाई क्षुद्रांत के दोस्त हैं कै गो? दो गो। कहने लिखे ये नहीं लिख देते हैं ना। क्षुद्रांत के पास कै गो दोस्त हैं बाबू? दो गो दोस्त। देखो कलुआ को मिटा देते हैं ना, कलुआ को मिटा देते हैं। अब इतना हमको पता चल गया है कि भाई भोजन कहाँ है? अमाशय से कहाँ चला गया है? क्षुद्रांत में। कैसा भोजन है? अम्लीय। अब क्षुद्रांत के कै गो दोस्त है? दो गो। एक दोस्त है क्षुद्रांत का अग्नाशय, और एक और दोस्त है क्षुद्रांत का यकृत, इसको कहते हैं पैनक्रियाज, और इसको कहते हैं लीवर ना। दो गो दोस्त क्षुद्रांत के कै गो दोस्त? दो गो। एगो अग्नाशय और दूसरा कौन? यकृत। अब इसका भोजन जो है अम्लीय है, वो पच नहीं रहा है। क्षुद्रांत के पास कैसा भोजन आया है? अम्लीय, और ये अम्लीय भोजन पच नहीं रहा है। तो होगा का? ये क्षुद्रांत अग्नाशय से सहायता मांगेगा कि भाई देखो ना हमारा अंदर का है कि भोजन आ गया है और पच नहीं रहा है, और भोजन होने से लगातार आवे पर है, तो आवे पर है, नहीं पचाया गया तो भैया हम तो फट जाएंगे। तब क्षुद्रांत कहता है कि टेंशन कहाँ ले रहा है, हमारा रहता है तुमको फटने की जरूरत नहीं है। क्षुद्रांत इन्हें से, अरे अग्नाशय क्या करता है? इन्हें से एंजाइम भेजता है। अग्नाशय क्या करता है? इन्हें से कोई चीज भेजता है? एंजाइम। अग्नाशय जो एंजाइम भेजता है वो 3 एंजाइम भेजता है। अग्नाशय कितना एंजाइम भेजता है? 3। एक एंजाइम जो रहता है जिसका नाम है आपको ट्रिप्सिन, एक एंजाइम क्या रहता है? ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम है लाइपेज, दूसरा एंजाइम कौन सी है? और तीसरा होता है जिसको अग्नाशय एंजाइम भी कहते हैं, पैनक्रियाज एंजाइम। पैनक्रियाज एंजाइम, अग्नाशिक एंजाइम। तो एक ट्रिप्सिन है, दूसरा लाइपेज है, और तीसरा कुछ है पैनक्रियाज है। ये 3 एंजाइम किसको दिया? क्षुद्रांत को। ठीक है। अब जब तीनों एंजाइम इसमें आएगा तो ये जो भोजन है ना, ये भोजन क्या होता है? इसमें 3 भाग में टूट जाएगा। जैसे अग्नाशय से एंजाइम इसमें आएगा, भोजन कितने भाग में टूटेगा? 3 भाग में। देखो भोजन टूटना स्टार्ट हो गया ना। भोजन 3 भाग में टूटता है। एक भोजन आपका बन जाता है प्रोटीन, एक भोजन क्या बन जाता है? प्रोटीन। दूसरा भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा भोजन बन जाता है वसा। यानी क्षुद्रांत में भोजन कितने भाग में बटेगा? 3 भाग में। एक क्या रहेगा आपका? प्रोटीन, दूसरा क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा क्या रहेगा? वसा। यानी भोजन कितने भाग में बट गया? 3 भाग में। अब देखिएगा इसको भी मिटाते हैं। हाँ वो हम बताएंगे फिर।
भोजन कितने भाग में बट गया? 3 भाग में। एक प्रोटीन है, एक कार्बोहाइड्रेट है और एक कौची है? वसा है। अब देखो भोजन 3 भाग में जब हो गया, एक आपका कौची हो गया? प्रोटीन, दूसरा हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा क्या हो गया आपका? वसा। ये भोजन कितने भाग में टूट गया? 3 भाग में। अब देखो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन से मिलेगा ट्रिप्सिन। प्रोटीन से कौन मिलेगा? ट्रिप्सिन, TRIPSIN। प्रोटीन से कौन मिला? ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को पचा करके और ये बना देता है अमीनो अम्ल। क्या बना देता है? यानी ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये कौन सी है आपका? एंजाइम है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। तो अब कोई पूछेगा प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम बताइए, तो कौन सी नाम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से आता है बाबू? पैनक्रियाज, अग्नाशय से। ट्रिप्सिन कहाँ से आता है? अग्नाशय से। आता है कि नहीं आता है? किसको पचाता है? प्रोटीन को। पचा के कौची बना देता है? अमीनो अम्ल। पचा के कौची बना देता है? उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके पास आएगा लाइपेज। इसके पास कौन आएगा? लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट को पचा करके बना देगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, हाँ, क्या बना देगा? ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज कहाँ से आता है? अग्नाशय से। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचा के कौची बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। अब बचा कौन? अग्नाशिक एंजाइम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अग्नाशिक एंजाइम। अग्नाशिक एंजाइम, ठीक है। वो किसके पास आएगा? फैट के पास। अग्नाशिक एंजाइम कहाँ आएगा? फैट। इसको फैट कहते हैं, वसा है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फैट। और इसके पास आएगा अग्नाशिक एंजाइम। अब बेचारा अग्नाशिक एंजाइम इसको पचा ही नहीं पड़ता है, फिर फंस गया मामला, फिर फंस गया। काम तो सही चल रहा था, काम सारा सही चल रहा था भैया। प्रोटीन को पचा करके कुछ बना दिया गया था अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को पचा करके कुछ बना दिया गया था ग्लूकोज, और वसा को पचा के क्या बना दिया गया था? अग्नाशिक एंजाइम। अरे अग्नाशिक पचा रहा था इसको, लेकिन पचवे नहीं किया। वसा को पचा रहा था अग्नाशिक एंजाइम, लेकिन पचा नहीं। अब बात है काहे नहीं पचा? तो वसा जो होता है ना, एक गोले के जैसा, तेलीय गोल के जैसा होता है, तेल के जैसा। इस पर एंजाइम ऊपर से जाता है तो स्लिप करके बाहर चल जाता है, टूटवे नहीं करता है। एक गोल के जैसा होता है, और एकदम जिसको चर्बी हम लोग कहते हैं ना, चर्बी, ये नहीं कहता चर्बी, मोटा आदमी देखे होंगे पूरा इसे रहता है ना, हमारा कहते हैं चर्बी में तेल होता है, कहते हैं कि ना कहते हैं? तो एक तेल के जैसा होता है गोल गोल। अब इस पर क्या होता है कि एंजाइम काम ही नहीं करता है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक अग्नाशिक एंजाइम काम नहीं करेगा। तो क्षुद्रांत बेचारा फिर टेंशन में आ जाता है कि अब भैया फैट जब से टूटेगा नहीं तब से एंजाइम इस पर काम करेगा नहीं। तो एक यार था कौन? यकृत। तो यकृत से अब सहायता मांगता है कि भैया देखो ना, अग्नाशय तो काम किया, दूगो के तो पचा दिया, तीसरा का मामला जाके क्या हो गया? फंस गया है। तब कहता है कि अच्छा टेंशन मत लो, हमारे पास भी एगो मटेरियल है। इसके पास एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं पीत रस। इसके पास क्या होता है? पीत रस। ये पीत रस वसा में डालता है। किस में डालता है? और वसा क्या हो जाता है? टूट जाता है। वसा क्या हो जाता है? टूट जाता है। वसा कुछ होता है? टूट जाता है। यानी पीत रस आकर के वसा को क्या करता है? तोड़ देता है। और जैसी वसा टूटेगा ना, अब अग्नाशिक एंजाइम तुरंत, जैसे मान लीजिए आप खुद सोचिए, एक आदमी है ना, उसको किसी को मारना है, और वो आदमी क्या है कि गोले गोले 10-15 वो आदमी के बीच में खड़ा है, और भैया एक आदमी है 15 को पहले मारेगा तब तो उसको मारेगा। जैसे वसा क्या होता है? गोल की भांति हो गया है कि ना। अभी उस पर काम बहरिए घूम जा रहा है, अंदर अग्नाशिक एंजाइम जा ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर कोई ऐसा काम हो जाए कि जो गोले गोले से इसको घेर के रखा है उसको तोड़ दिया जाए, जैसे कोई आदमी है बीच में खड़ा है 10-15 के बीच में, आप उसको मारना चाह रहे हैं तो नहीं मार सकते क्योंकि 15-20 के साथ है, लेकिन कहीं अकेले में धरा जाएगा, दम तक छोड़ दीजिएगा कि ना छोड़ दीजिएगा? वही बात है। वसा को पीत रस का किया, तोड़ दिया तो छोटे छोटे टुकड़ा में बट गया। अब अग्नाशिक एंजाइम कहता है कि अब बाबू आ जाओ,
अब तो तोड़िए देंगे, पचा देंगे कि नहीं पचा देंगे। इसलिए कहा जाता कि एकता में बल है। जब तक एक साथ था कोई इसको पचा नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही पीतरस इसको तोड़ा, अग्नाशिक एंजाइम तुरंत इसको क्या करेगा, पचा देगा। और अग्नाशिक एंजाइम पचा करके अब बना लेता है ग्लिसरॉल। कौन सी बना लेता है, ग्लिसरॉल। तो देखो तीनों टूट गया ना, तीनों टूट गया कि नहीं टूट गया। अब देखो ध्यान से हुआ क्या कि भोजन कहाँ गया, अमाशय में। भोजन कहाँ गया, अमाशय में। भोजन कैसा था, अम्लीय था। किसके कारण अम्लीय था, HCl के कारण था कि नहीं था। अमाशय में एगो क्षार भी होता है, नाम कौन सी है, पेप्सिन, है कि ना। और ये अम्ल और क्षार दोनों कहाँ से निकलते हैं बाबू, जठर ग्रंथि से। अम्ल और क्षार दोनों कहाँ से निकलते हैं, जठर ग्रंथि से, है कि ना। अब अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में। अमाशय के बाद भोजन कहाँ गया, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में भोजन कितने भाग में बटा, 3 भाग में। पहला क्या था, प्रोटीन। दूसरा क्या था, कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा क्या था, वसा। प्रोटीन के साथ कौन मिलता है, ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को कोची बना देता है, अमीनो अम्ल। कोची बना देता है, अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट से कौन मिलता है, लाइपेज। और इसको क्या बना देता है, ग्लूकोज। क्या बना देता है, ग्लूकोज। वसा, वसा से कौन मिलता है, पीतरस। वसा के साथ सबसे पहले कौन मिलता है, पीतरस। पीतरस, पीतरस हाँ बकलोल है का हो, यकृत से आता है पीतरस। कहाँ से आता है, ये सब आता है आपको अग्नाशय से ना। इसमें पहले कौन आएगा, अग्नाशिक एंजाइम इस पर काम ही नहीं कर पाता है, तब कौन आता है इस पर, पीतरस। तो इसको कौन मिलेगा, पहले पीतरस। इसमें मिलेगा कौन सी आपको, हाँ पीतरस। और ये पीतरस क्या करेगा, वसा को तोड़ देगा। ये वसा को क्या किया, तोड़ दिया। हाँ वसा क्या हो गया, टूट गया। अब जब वसा टूट गया तब इस पर कौन आएगा, अग्नाशिक एंजाइम। अग्नाशिक एंजाइम। और ये इसको क्या में बदल देगा, ग्लिसरॉल में। देखो इतने काम तो हुआ है। भोजन कहाँ आया, अमाशय में। भोजन कहाँ आया, अमाशय में। अमाशय में HCl उसको क्या बना दिया, अम्लीय। पेप्सिन क्षार है जो कंट्रोल करता है। पेप्सिन क्या करेगा, अम्ल पर कंट्रोल। ये क्या करेगा, अम्ल पर कंट्रोल। ये क्या करेगा, अम्ल पर कंट्रोल। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, जठर ग्रंथि से। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में। अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत में। और भोजन क्षुद्रांत में जब जाएगा तो वहाँ कितने भाग में टूटेगा, 3 भाग में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, है कि ना है। और ये सब एंजाइम कहाँ से आते हैं, अग्नाशय से। सारा एंजाइम कहाँ से आता है, अग्नाशय से। पीतरस कहाँ से आया था, यकृत से। पीतरस कहाँ से आया था, यकृत से आया था कि नहीं आया था। तो अब प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन। कौची बना देगा, अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, लाइपेज। कौची बना देगा, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को कौची बना देगा, ग्लूकोज। वसा को तोड़ेगा कौन, पीतरस। तोड़ने के बाद पचाएगा कौन, अग्नाशिक एंजाइम। कौची बना देगा, ग्लिसरॉल। कौची बनाएगा, ग्लिसरॉल। क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल। हुआ क्या, भोजन अमाशय में आया था, ग्रसिका से। अमाशय से भोजन क्या हुआ, अम्लीय हो गया, HCl उसको अम्लीय सुपाच्य बना दिया। अम्लीय और क्या बना दिया, सुपाच्य बना दिया। अम्ल को कंट्रोल कौन करता है, पेप्सिन। दोनों कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से। अमाशय से भोजन कहाँ चल गया, क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में भोजन कितने भाग में बटा, 3 भाग में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन का पाचन कौन किया, ट्रिप्सिन। कौची बना दिया, अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन किया, लाइपेज। क्या बनाया, ग्लूकोज। वसा नहीं पचता है क्योंकि खोखले गोले के जैसा होता है, और मतलब एक गोला के जैसा होता है, तेल के जैसा गोला बनता है। तो इस पर एंजाइम क्या करता है, स्लिप कर जाता है। तो इसको क्या होता है, पीतरस आकर के क्या करता है, तोड़ता है। पीतरस कहाँ से आता है, यकृत से। यकृत से पीतरस आता है तो वसा कौची हो जाता है, टूट जाता है। और जब वसा टूट गया तब अग्नाशिक एंजाइम आता है और उसको क्या में बदल देता है, ग्लिसरॉल में। ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, क्षुद्रांत के अंदर। ये सारा काम किसके अंदर आ रहा हो रहा है, क्षुद्रांत के अंदर।
यानी कि क्षुद्रांत के अंदर क्या हुआ, तीनों पच गया। क्षुद्रांत के अंदर तीनों भोजन क्या हो गया, पच गया। देखो ये रहा क्षुद्रांत, यही कोची है आपका क्षुद्रांत। इसके अंदर प्रोटीन जो है वो पच करके कोची बन गया, अमीनो अम्ल बना कि नहीं बना। कार्बोहाइड्रेट पच करके कोची बन गया, ग्लूकोज। और फैट पच करके मैंने वसा पच करके कोची बन गया, ग्लिसरॉल बन गया कि नहीं बन गया। अब तीनों आपस में क्या हो जाता है, मिल करके एकदम मस्त शरबत बनाता है। तीनों मिल करके कोची बनाएगा, शरबत। इस शरबत को जानते हैं क्या कहते हैं, इमल्सन, पायस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पायस। इसको क्या कहते हैं, पायस। एकदम घोल बनाएगा। पायस एक तरह का घोल होता है ना, ये क्या बना लेगा, एकदम घोल बना लेगा। ये पायस क्या होता है, एक तरह का कुछ होता है, घोल। ये लिक्विड जैसा बन जाएगा। अब कहता है कि जो क्षुद्रांत होता है, इसकी जो दीवार होती है, इस पर देखिए उंगली घास घास के जैसा होता है। बकरी के पेट फटते हुए देखे हैं, बकरिया के पेट फटता है तो उसमें देखे होंगे अंदर कंबल जैसा रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि ना, नन है घास जैसा। इसको दीर्घरोम कहते हैं, याद रखेंगे। इस सबको क्या कहते हैं, जो घास के जैसा है ना, घास के जैसा, इसको कोची कहते हैं, दीर्घरोम। इसको क्या कहते हैं, दीर्घरोम। बकरी के पेट फटेगा तो अंदर कंबल जैसा रहता है, प्लेन थोड़ी ना रहता है, रूखर रहता है ना। बकरी के पेट फटता है तो अंदर कुछ रहता है, रूखर, उंगली जैसा छोटे छोटे रहता है, घास जैसा ना। उसको क्या कहते हैं, दीर्घरोम। अब इस दीर्घरोम में क्या होता है, रक्त आते जाते रहता है। इसमें रक्त आते जाते रहता है। अब देखो ये पूरी तरह से यहाँ घोल बन गया है। ये पूरा घोल इसमें पूरा भर गया होगा ना, ये पूरा घोल इसमें क्या हो जाता है, भर जाता है। ये पाइप के जैसा होता है, और ये सब चरखूट नहीं होता है ना, आयत के जैसा कैसा होता है, पाइप के जैसा है। देखो इस तरह का, देखो इस तरह का है ना। इसमें घोल क्या हुआ, भर गया। इसमें घोल क्या हो गया, भर गया। और इस पर दीवार है, ये देखो दीर्घरोम है। ये कोची है आपका, दीर्घरोम है। ये कोची है आपका, दीर्घरोम है। अब इसमें भर गया ये मटेरियल, भर गया कि नहीं भर गया। अब इस मटेरियल में भर गया, इसमें मटेरियल, जो दीर्घरोम है, दीर्घरोम में रक्त आते जाते रहता है, तो रक्त दीर्घरोम में आएगा और इस मटेरियल में जितना एनर्जी है ना, खींच करके लेके जाएगा। अब इस क्षुद्रांत की जो दीर्घरोम है, इसमें रक्त आएगा और मटेरियल से एनर्जी को क्या करेगा, खींचेगा, और एनर्जी खींच करके और शरीर के सभी भागों में क्या करेगा, घुमाएगा। अब इसके पास जितना एनर्जी होगा, इस क्षुद्रांत में जो पायस बन गया है, इस पायस के पास जितना ऊर्जा होगा, इसमें जितना ऊर्जा होगा, सारा ऊर्जा को रक्त क्या करेगा, शरीर में भेज देगा। पूरे शरीर में क्या करेगा, घुमाएगा। शरीर में क्या करेगा, घुमाएगा, जिससे सारे कोशिका को क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। भाई पूरे शरीर में रक्त एनर्जी को लेकर क्या हुआ, घूम गया। और घुमा तो जितना कोशिका हमारे शरीर में था, सब में कुछ मिल गया, एनर्जी मिल गया। तो इस भोजन से हमको एनर्जी मिल गया, यानी पोषण हमारा हुआ कंप्लीट। अब जब सारा एनर्जी इसे क्या करेगा, खींच लेगा, इस दीर्घरोम में रक्त आ करके, और इसे सारा एनर्जी क्या करेगा, खींच लेगा, तो भैया अब जो बचेगा यहाँ वेस्ट मटेरियल रहेगा, फालतू पदार्थ है। अब जो बचेगा वो कोची है, वेस्ट मटेरियल, फालतू पदार्थ है। तो जो फालतू पदार्थ बचता है वो क्षुद्रांत के बाद कहाँ चल जाता है, बृहद्रांत में। ये कोची है आपका, बृहद्रांत है। क्षुद्रांत के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ जाएगा, बृहद्रांत में। यहाँ आ जाएगा सारा वेस्ट मटेरियल, यहाँ पे क्या आ गया, सारा वेस्ट मटेरियल। और यहाँ पर ही क्या होता है, दीर्घरोम होता है। ये जो कंबलिया जैसा होता है ना पेटवा में, वो यहाँ होता है। अब रक्त को लगता है ना कि अभियो एक पास तनी मनी एनर्जी बचल है। जैसे ना होता है कोई लड़का के पास कुछ पैसा उसा है, ढेरे मनी, पहले उसको से छीन लिए, अब वो रोते रोते बेचारा कहूँ दूर चल गया, फिर लगा कि ना ओकरा फिर आओ पैसा बचल है, फिर जाके छीने। रक्त को क्या था, यहाँ इसको बहुत एनर्जी था भाई, प्रोटीन बना था, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज के पास बहुत एनर्जी है, ग्लिसरॉल बन गया है वसा से, ये सब मिलकर कोची बनाया पायस, तो इसके पास बहुत एनर्जी था।
रक्त आया इस दीर्घरोमुआ में और सारा एनर्जी को क्या किया, खींच लिया। अब खींच लिया तो बेचारा एकदम वेस्ट मटेरियल बच गया। अब इसका पास जब एनर्जी नहीं है तो इसका कोई काम है, कोई काम नहीं है। तो क्षुद्रांत कहता है कि जो भाग, अब हमारा वीर से भाग, तो कहाँ चल जाता है, बृहद्रांत में। रक्तवा को अभी वो शांति नहीं मिलता है। रक्त को लगता है कि अभी एक पास तनी मनी एनर्जी है। तो यहाँ भी देखो दीर्घरोम है, यहाँ भी कोची है, दीर्घरोम। रक्त यहाँ भी आता है और यहाँ से भी ऊर्जा को क्या करेगा, खींचेगा। यहाँ से भी ऊर्जा को क्या करेगा, खींचेगा। कौन खींचेगा भैया, रक्त। और यहाँ से भी ऊर्जा को खींच करके और शरीर के सारे भागों में तनी मनी जो ऊर्जा एक पास बचल था वो शरीर कोशिका को दे देता है। अब यहाँ जो बचेगा एकदम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल कोची होगा, वेस्ट मटेरियल बचेगा। और इस मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, खेत में ले जाकर के निकाल देंगे, माने इसको उत्सर्जन कर देंगे। अब इस मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। इस मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, उत्सर्जन कर देते हैं। तो देखो हाँ, इस तरह से पूरा आपके शरीर में पोषण का, पाचन का और उत्सर्जन का काम होता है। तो एक बार फिर से रिपीट होगा। सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुंह में। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुंह में। मुंह में दांत उसको क्या किया, चबाया। लार उसको गीला किया, लार का किया, गीला। जैसे गीला हुआ ये ग्रसिका जो है, इस ग्रसिका से होते हुए कहाँ चला गया, अमाशय में। अमाशय के दीवार पर जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यह जठर रस के पास दो तरह की एंजाइम होते हैं, एक आपका पेप्सिन एंजाइम, एक आपका HCl अम्ल एंजाइम। अब HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को सुपाच्य बनाता है, अम्लीय बना देता है। और अम्ल पर कंट्रोल कौन करता है, पेप्सिन करता है। अब अमाशय से भोजन सुपाच्य होकर के चला जाता है क्षुद्रांत में। अब क्षुद्रांत में जाता है तो भोजन कितने भाग में बटेगा, 3 भाग में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। भोजन कितने भाग में बट गया, 3 भाग में। अब भोजन अम्लीय है, क्षुद्रांत पचा नहीं पाएगा तो अपने दोस्त से सहायता मांगता है। क्षुद्रांत के 2 गो दोस्त, एक अग्नाशय और दूसरा यकृत। एक अग्नाशय और दूसरा कुछ है यकृत। अग्नाशय उधर से एंजाइम भेजता है जिसमें आता है एक ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पचा करके अमीनो अम्ल बना देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचा करके अमीनो अम्ल बना देता है। दूसरा एंजाइम आता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ग्लूकोज बना देता है। लाइपेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ग्लूकोज बनाता है। और तीसरा जो अग्नाशय से एंजाइम आता है जिसको अग्नाशिक एंजाइम कहते हैं, वो फैट पर यानी वसा पर काम नहीं कर पाता है क्योंकि वसा तेल के जैसा गोला होता है, स्लिप कर जाता है। तब यकृत से आता है पीतरस और वसा के गोले को क्या करता है, तोड़ देता है। और जब वसा का गोला टूटता है तो अग्नाशिक एंजाइम तो इंतजार में था, कखनी टूटे हम पचाए। तो अग्नाशिक एंजाइम उस टूटे हुए वसा के गोला को क्या बदल देता है, ग्लिसरॉल। अब तीनों मिल करके यहाँ एकदम और घोल बनाते हैं एकदम पायस। कौन सी बना देते हैं, पायस। और इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इस पायस के पास क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इसके जो क्षुद्रांत था उसका दीवार पर छोटे छोटे उंगली जैसा निशान होता है जिसको कहते कुछ है दीर्घरोम। इस दीर्घरोम में रक्त आते जाते रहता है। तो रक्त आता है और ऊर्जा लेके जाता है, फिर रक्त आता है ऊर्जा लेके जाता है। और इसे तब तक होते रहेगा जब तक कि टोटल ऊर्जा इससे खींच नहीं लेगा। जब टोटल ऊर्जा इस पायस से खींच लेगा तब ये कोची हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल। और ये वेस्ट मटेरियल क्षुद्रांत से कहाँ चला जाएगा, बृहद्रांत में। लेकिन रक्त को अभी भी शांति नहीं होता है। रक्त को लगता है कि अभी एकरा पास कुछ ना कुछ ऊर्जा बचल है। तो बृहद्रांत में भी लगल है दीर्घरोम, है कि ना। यहाँ भी रक्त आते जाते रहता है। तो यहाँ से एनर्जी को क्या करेगा, रक्त खींचेगा और शरीर के सारे कोशिकाओं को दे देगा। उसके बाद ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल हो जाएगा और उत्सर्जन करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। यही है हमारे शरीर का पूरा प्रोसेस। 4 घंटा लगता है इतना सारा काम होने में। खाने से लेके पचाने में कितने घंटा का समय लगता है, 4 घंटा। भोजन को पचने में कितना समय लगता है, 4 घंटा। इसीलिए जब एक बार तुबते हैं तो 4 घंटा से पहले फिर न तुबे, न तो शरीर का सारा इंजन काम करना बंद कर देगा। 4 घंटा देख तनी मनी काम हो रहा है अंदर, बहुत काम हो रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए।